आदिवासी मीना सेवा संस्थान के तुगलकी फरमान का मामला। संस्थान के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मीना का बयान आया सामने। कहा, हमारा कोई तुगलकी फरमान नहीं, समाज में एक कच्चा गिरोह घूम रहा है, यह सब उसकी साजिश। हमने आदिवासी परंपरा और कानून की पालना करते हुए दिया है फैसला। हमारे सामाजिक फैसले के बिना कोर्ट भी नहीं सुना सकता निर्णय। एफआईआर दर्ज करवाने के पीछे संस्थान को बदनाम करने की साजिश। जहां भी जवाब मांगा जाएगा, रिकॉर्ड और तथ्यों के साथ जवाब देंगे। हम फैसले पर आज भी कायम। लड़की सामाजिक दृष्टि से घर बसाने लायक नहीं। झुंझुनू के आदिवासी मीना सेवा संस्थान के अध्यक्ष और मुख्य महासचिव पर तुगलकी फरमान जारी कर एक विवाहिता को घर बसाने में असमर्थ घोषित करने के मामले में अब संस्थान के पदाधिकारियों के बयान सामने आए हैं। संस्थान के पदाधिकारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अपने फैसले पर कायम है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि समाज में एक कच्चा गिरोह घूम रहा है, जो ऐसे मामलों को हवा देकर संस्थान को बदनाम कर रहा है। संस्थान के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मीना ने बताया कि आदिवासी समाज का अलग से एक्ट है। आदिवासी समाज के सामाजिक फैसले के बिना कोर्ट भी कोई निर्णय नहीं सुना सकता है। ऐसे में एफआईआर दर्ज करवाना एक साजिश है। उन्होंने इस बात को भी सिरे से नकारा है कि उन्होंने या उनकी संस्थान ने कोई तुगलकी फरमान जारी किया है। उन्होंने बताया कि हमने बयान लिए हैं जो रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड और तथ्य पेश करेंगे। कानूनी कोई कमी नहीं है, लेकिन आरोप लगाने वाले अनीशा कामत खुद दूसरे लोगों के झांसे में आकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि अनीशा कामत सामाजिक दृष्टि से घर बसाने लायक नहीं है। मुकदमेबाजी वाली लड़की है और एक गिरोह के चंगुल में है, जो समाज के पुलिस अधिकारियों और नेताओं को अपने कब्जे में रखता है। उन्हीं के इशारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि समाज के लोगों पर इस तरह के मुकदमे होंगे तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? आपको बता दें कि कल अनीशा कामत नाम की एक महिला ने झुंझुनू कोतवाली में आदिवासी मीना सेवा संस्थान के अध्यक्ष वीरेंद्र मीना और मुख्य महासचिव रामनिवासी मीना पर जबरदस्ती तुगलकी फरमान जारी कर उसका घर नहीं बसने देने का आरोप लगाया था। उसने कुछ कागजात भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें बिना कोई कानूनन जांच के अनीशा को संस्थान ने एक पत्र दिया है, जिसमें अनीशा कामत पर घर बसाने में असमर्थ बताया गया है, जिसके बाद से यह विवाद छिड़ा हुआ है। कोई तुगलकी फरमान नहीं है। हमने 6 मीटिंगें की हैं, बाकायदा बयान दिए हैं, रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड है और जब जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड पेश करेंगे। और हमें बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और जयपुर हमारी आदिवासी मीना सेवा संघ है, उसके एफिलिएटेड हैं, उसके अनुसार हमने फैसले दिए हैं। मैं रजिस्टर्ड जिलाध्यक्ष हूँ। कोई कहीं कोई कमी नहीं है कानूनी। बाकायदा हमने लड़की का पक्ष, हमारे मीना समाज में हम विशेष करके लड़की का पक्ष रखते हैं, क्योंकि लड़की का घर बिगड़ने के बाद में बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन हमने लाख कोशिशें की, मैंने व्यक्तिगत भी इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लड़की मुकदमेबाजी वाली लड़की है, घर नहीं बसा पाएगी, ये मेरा कहना है। पहले हमारे आदिवासी समाज का एक अलग एक्ट है, उसके अनुसार हम सामाजिक फैसला करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट भी हमारे फैसले के बगैर अपना निर्णय नहीं सुनाता। तो इसलिए हमारे को ये निर्णय करना पड़ा। आखिरी में हमने जुलाई में इसको टाइम दिया कि 1 महीने का टाइम है, आप कोई भी अपने 5 आदमी हमारे पास भेजिए, हम आपकी मदद करेंगे जितनी। कोई आदमी नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। आज एक ये हमारे मीना समाज का गिरोह है जो इस लड़की को लिए घूम रहा है। इसका कोई न गार्जियन है। एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, कभी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, कभी हमारी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। पैसे ले लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि पैसे ले हैं तो प्रूफ कीजिए आप कि किसको पैसे दिए, क्या दिए। और हम हमारे, अगर ये लड़की का व्यवहार ऐसे रहा तो हम हमारे निर्णय पर बिल्कुल अटल है। देखिए, अनीशा मीणा का 28 जनवरी को हमारे पास प्रकरण आया। हमने फरवरी में उसकी मीटिंग रखी, 11 फरवरी की जैसे मीटिंग रखी, हमने उसको सूचित किया कि भैया आपको जहरीली पिलानी के पास आना है, वहाँ हमारा कार्यालय है। तो उसने हमारे पास आने की बजाय बीकानेर में गई, वो उनके घर के आगे जाकर के 5 दिन हंगामा खड़ा किया। वहाँ के ससुर थे जीएल मीणा जी, उन्होंने हमारे को सूचित किया भाई ये लड़की यहाँ आई हुई है। हमने भी बहुत निवेदन किया। जयपुर से हमारे बाबूलाल जी मीणा काउंट है, उन्होंने भी बहुत निवेदन किया, वो लड़की हटी नहीं। तो बड़ी प्रशासन ने पूरा जोर लगा लिया, फिर भी नहीं हटी वो। तो सारी स्थिति को देखते हुए 5वें दिन वो जब वो हटी तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि यार ये लड़की तो बहुत उपद्रवी है। सभी लोगों ने ये बताया कि बहुत उपद्रवी है लड़की, उनके मेडिकल स्टाफ ने भी बताया। तो हमने उसको समझाया कि भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, आप समाज में आओ, हमारे को आप अपनी पीड़ा बताओ। हमने उसकी 6 मीटिंगें की। 6 मीटिंगों में मैंने खुद व्यक्तिगत भी उसको ऐसे कहा है
कि आपके 5 मुख्य आदमी अलवर से भेजो ताकि हम उन लोगों से बात करें, आपका घर बसाने की कोशिश करें। जब जब भी मैंने नोटिस दिया है तो उन्होंने वायरल किया, सारे राजस्थान में वो हमारा नोटिस फैला है। सभी लोगों ने हमारे को बताया कि आप कैसी पंचायत करते हो, तो मैंने भी व्यक्तिगत बात की है कि अनिशा हमारे वायरल क्यों करती हो। तो उन्होंने कहा तो एक हमारा कच्चा गिरोह कहूंगा मैं, सिक्कर शेखावाटी में है, एक अलग से हमारा मीणा ग्रुप है जो ये ही मैटर देखता है कि कब किसका मामला बिगड़े और हम उसको गुप्पे। तो उन लोगों की निगाहें थी हमारे ऊपर। हमने जैसे ही फैसला दिया तो फैसला बड़े ही ठोस सबूतों के आधार पे दिया है और हमने कोई तलाक वलाक नहीं दिया उस लड़की को। हमने ये दिया कि इसका व्यवहार है ना वो बहुत ही जटिल है। ये लड़की लगभग ये है कि सामाजिक दृष्टि से घर बसाने लायक है नहीं, ये हमने उसमें निर्णय दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक गिरोह है हमारा शेखावाटी में, सिक्कर और झुंझुनू में, जो उच्च अधिकारी जो मीणा अधिकारी हैं हमारे, उनको कब्जे में रखता है, नेताओं को कब्जे में रखता है। आज भी हमारे आदिवासी मीणा छात्रावास में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें लगभग पुलिस वाले ही लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि पुलिस वाले समस्त हमारे मीणा अधिकारी हैं वो एक गिरोह की तरफ न देखें, न कि सबकी तरफ देखते हुए ध्यान दें, न्याय संगत काम करें। तो उन्होंने हमारे ऊपर कल रात को 1 बजे मतलब क्या मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मैं इस मुकदमे को बहुत ही अन्यायपूर्ण मानता हूं, क्योंकि अगर समाज के ऊपर ऐसे मुकदमे पदाधिकारियों पर होने लग जाएंगे तो कभी कोई आदमी न्याय नहीं पा सकेगा समाज से। और मेरा तो यही कहना है कि अगर ये लड़की रात को मतलब इन लड़कों के साथ घूम रही है तो ये कोई व्यवहार कुशल लड़की नहीं है। और हमारे पर अगर कार्यकारिणी पर मुकदमे कर रही है तो हम उसको नहीं चाहते थे कि वो तलाक हो, उसका घर बिगड़े। हमारी तो आज भी लाख कोशिश थी कि उसका घर कैसे करके बंधे, लेकिन वो उस गिरोह के साथ शामिल रहेगी तब तक हमारा कोई वैसे मानस नहीं है उसका सहयोग करने। हमारे साथ है आदिवासी मीणा सेवा संस्थान एवं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ 129 1958 और 963 संस्था के अधिनियम के बाद आदिवासी परंपरा के अधिनियम के अनुसार हमारी बैठक के 28/2/24 को हुआ, जिसके अंदर डॉक्टर दीपक और अनिशा काउंट का प्रकरण हमारे संस्था के सामने प्रकरण आया जो आपसी विवाद चल रहा था, जिसके उपरांत में हमारा 7 बार उनके मीटिंग के अंदर मौका दिया गया, बार बार समझाइश की गई, जिसके उपरांत भी अनिशा काउंट ने बार बार समाज की गलतियां करते रही, समाज का अवहेलना करके बीकानेर में उनके घर पे गाली गलौज किया, अर्थात अपने बच्चे के साथ रहने में असमर्थ रही और समाज के सामने समाज ने कहा जला भी दिया, बच्चे को जला भी दिया। और बाद में समाज ने बात कही कि आपका घर बसाया जाए, लेकिन वो समाज के उनके परिवार के महिला व पुरुष डॉक्टर दीपिका उनसे एक दिन भी माफी मांगना तो दूर गाली गलौज के सिवाय कोई वार्तालाप करे, अर्थात संस्था के सामने संस्था के अंदर व्यवहार किया, संस्था के सामने गाली गलौज की, संस्था को भी गाली गलौज की गई और दुरुपयोग आरोप लगाया कि संस्था पैसे देगी। ऐसी ऐसी घटनाओं को देखते हुए मध्य रखते और 2/7 को हमने सामाजिक संस्था का परंपरा अनुसार निर्णय दिया, कमेटी गठित की है हमने 7 जिलों कमेटी गठित करके 7 जिलों का बोर्ड बैठाया गया। उसके उपरांत में 2 जुलाई को समाज ने निर्णय दिया। इसके उपरांत में 1 महीने का समय दिया कि आपका घर बसाया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई गतिविधि कोई मुख्य आदमी न उसका मुख्य धारा नहीं। और बार बार उसकी माँ और उसका भाई और अनिशा काउंट ने बार बार कहा कि हमारे तो तलाक दे दो, लेकिन समाज की परंपरा अनुसार ये तलाक देना समाज का नहीं होता है। लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण समाज के सामने आया कि हमारे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी लड़की समाज को घर मानने में असमर्थ है। इसलिए हमने हमारा आदेश प्रमाण सुना के आदेश जारी किया गया, उसको 7 जुलाई को प्रमाण पत्र देकर प्रस्तुत किया। डाक के द्वारा 13 तारीख को हमने 13 जुलाई को उसका पत्र देके सूचना करेगी, जिसके उपरांत में अभी दूसरे साथियों के दूसरी संस्थाओं में बहका के आगे हमारे पर संस्था के ऊपर और संस्था के पदाधिकारियों के ऊपर झूठा आरोप साबित करने जा रही है, जिसके अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज क्या है, वो एक तरह की बहुत ही कानूनी हरकत है। समाज के संस्था के अंदर आदिवासी परंपरा के अनुसार धारा 2/2 के 1956 धारा के तहत समाज ने ये निर्णय दिया है, और जिसके उपरांत में समाज कोर्ट
एज पर एक आदिवासी परमाणु समाज कोर्ट होता है जो हमारे अधिनियम के तहत आता है। और आगे आने वाले समय में माता बहना और से भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी अपना घर भविष्य बर्बाद नहीं करें। हकीकत में 4 मीटिंग रखते हैं, 4 मीटिंग के अंदर ही डिसीजन दे देते हैं, लेकिन इस लड़की को हमने 7 बार दिया मौका और 7 बार में यहाँ तक कहा कि तुम्हारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है वो, तो उसने यहाँ तक हमने कहा कि वे अलवर डिस्ट्रिक्ट से तुम 5 आदमी लिया, ओनली 5 आदमी, वो 5 जो बोलेंगे वो ही हम करेंगे। लेकिन उस लड़की ने बिल्कुल इस पर टच से मत नहीं किया। हम लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के उसको बुआजी बना के, दीदी बना के, और दीदी तो इनसे माफी मांगी, लेकिन वो लड़की टच से मत नहीं हुई। आपको बताओ,